शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड और मैं हूँ मोहम्मद इरफान झारखंड। घोड़ों और अल्लाह के वली की एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप झूम जाएंगे। और आज का वीडियो पीरों के पीर दस्तगीर रोशन जमीर बड़े पीर और घोड़ों का एक ऐसा नायाब सनसनीखेज वाक़या है जो यकीनन आप इस वाक़ये को काफ़ी कम सुने होंगे। आज दोस्तों आपके सामने एक अल्लाह के वली और एक इंसान का ऐसा नायाब वाक़या रखेंगे जो आपको हैरत में डाल देगी, आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है, गौसे पाक महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंजील नूरानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा क्या है, उनका रुतबा क्या है। एक बार का वाक़या है कि एक शख्स बड़े पीर दस्तगीर से मिलने के लिए जा रहा था कि रास्ते में वो जब बड़े पीर से मिलने गया तो रास्ते में उसको एक महल दिखाई दिया। जब उस महल को वो देखा तो वो हैरान हो जाता है, हैरत में पड़ जाता है और उसके बाद लोगों से ये पूछने लगता है कि ये क्या है। लोग कहते हैं कि ये बड़े पीर का जो बड़े पीर दस्तगीर हैं उनका ये घर है, ये उनका महल है। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े पीर दस्तगीर के बारे में रवायत में आता है कि वक्त के बादशाह के लिबासों की तरह लिबास बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर पहना करते थे। उनका लिबास वक्त के बादशाह की तरह हुआ करता था और वो जहाँ रहते थे वो भी दोस्तों महलों की तरह हुआ करता था। वो रुतबा अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर को अता किया जो शायद ही किसी दूसरे वली को रब तबारक व तआला ने अता किया है। दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुलारे मौला अली के प्यारे गौसे पाक का मर्तबा को देखकर वो इंसान कहता है कि ये क्या है। लोग कहते हैं कि ये गौसे पाक का अस्तबल है। यहाँ पर गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर अपने घोड़े बांधा करते हैं और ये जगह गौसे पाक का अस्तबल है। अब वो इंसान ये सोचने लगा कि एक पीर को, एक फ़कीर को, एक अल्लाह के वली को इतने घोड़े रखने की क्या ज़रूरत है। इतने महल और इतना आलीशान महल, इतना बड़ा अस्तबल, इतने घोड़े वगैरह रखने की क्या ज़रूरत है। अब उस इंसान जो बड़े पीर से मिलने जा रहा था वो उस चीज़ को छोड़कर वो वापस अपने घर को लौट जाता है। उसके दिल में एक खटका बैठ जाता है कि अल्लाह के वली और इतने ठाठ से वो इंसान उन गौसे पाक से नहीं मिलता है बल्कि वापस वो घर को लौट जाता है। अब दोस्तों, इस वाक़ये का कुछ दिन गुजर गया था कि कुछ दिन के बाद वो इंसान बीमार पड़ जाता है। इतना बीमार पड़ता है वो इंसान कि उस इंसान को उसके घर वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करते हैं वो चौंका देने वाला था। डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आपको एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसके वजह से आपका बचना काफ़ी मुहाल लग रहा है। वो इंसान काफ़ी तड़प जाता है, कहता है डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हुआ तो मेरा ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, किसी तरीके से आप मुझे बचा लीजिए, कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए जिससे मेरी जान बच जाए। डॉक्टर कहता है एक तरकीब तो है लेकिन काफ़ी कठिन है, काफ़ी मुश्किल है। वो कहता है डॉक्टर साहब आप वो तरकीब तो बताए। डॉक्टर कहता है कि आपको फला नस्ल के घोड़ों का एक हिस्सा है, उस हिस्से को आपको 40 दिन तक खाना पड़ेगा और इसके लिए आपको 40 घोड़े चाहिए। वो इंसान कहता है कि आखिर वो घोड़े मिलेंगे कहाँ। बादशाह कहता है, वो डॉक्टर कहता है कि वो घोड़े आपको बादशाह के पास मिलेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचे नस्ल के हैं और ये कीमती होते हैं, इसलिए उसे बादशाह ही रख सकता है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद वो इंसान हैरत में पड़ जाता है कि डॉक्टर साहब, बादशाह तो मुझे पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, तो मेरे लिए वो घोड़े वो मुझे क्यों दे देगा। बादशाह कहता है, डॉक्टर कहता है कि मैं एक ऐसे बादशाह को भी जानता हूँ
जो तुम्हारे लिए उन घोड़े को दे सकता है। इंसान कहता है कि आप हमें जल्दी उनका नाम बताइए कि वो कौन है जो मुझे घोड़े देगा। डॉक्टर कहता है कि सुनो, तुम बड़े पीर दस्तगीर के पास चले जाओ, गौसे पाक के चले जाओ, यकीनन गौसे पाक तुम्हारी जान बचाने के लिए उन घोड़ों को दे देंगे। अब वो इंसान जो गौसे पाक से बगैर मिले लौट गया था, लेकिन अब जान की बात आई तो वो गौसे पाक के दरबार में चला जाता है। डॉक्टरों से जो बात हुई थी गौसे पाक को रखता है और कहता है मुझे उस नस्ल के 40 घोड़ों की ज़रूरत है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस इंसान को कहते हैं कि एक रुक्का लिखते हैं। रुक्का लिखने के बाद ये कहते हैं कि जाओ, इस रुक्के को तुम उस अस्तबल के मैनेजर को दे देना, वो तुम्हें हर रोज़ एक घोड़े दे दिया करेगा। और सुनो, उन घोड़ों को जबा करके तुम उन तमाम गोश्त को तुम गरीब, गुरबा, फुकरा, यतीमों में बांट देना। और डॉक्टर ने सिर्फ तुझे जितना खाने को कहा है, जिस चीज़ को खाने को कहा है, वो तुम खाना। बहरकैफ वो इंसान उस रुक्के को देता है अस्तबल के मैनेजर को। अस्तबल का मैनेजर उस इंसान को हर दिन एक एक करके वो घोड़े उनको देने लगता है। अल्लाह के फजल करम से एक दिन ऐसा भी आता है कि वो सारा कोर्स पूरा कर लेता है, 40 घोड़ों को खा चुका होता है और अब वो इंसान बिल्कुल सही हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। दोस्तों, जब वो तंदुरुस्त हो गया, जब वो बिल्कुल सही हो गया और वक्त ने करवट लिया, वो इंसान फिर गौसे पाक के दरबार में गौसे पाक का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचता है। वक्त क्या चीज़ है दोस्तों, जहां से लौटा था वहीं पहुंचा। जाने के बाद वो गौसे पाक से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाने के लिए इतने कीमती घोड़े आपने मुझे दे दिए। सुनने के बाद बड़े पीर दस्तगीर उस इंसान से कहते हैं कि अच्छा इस बात को छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ कि इससे पहले भी तुम एक बार मेरे दरबार में आए थे, लेकिन तुम मुझसे बगैर मिले तुम चले गए थे, क्यों? वो इंसान कहता है कि जब मेरी आपके अस्तबल पर निगाह पड़ी, आपके घोड़ों के बारे में मैंने सुना, तो मुझे लगा कि एक फ़कीर के पास इतने कीमती घोड़े रखने की क्या ज़रूरत है और इतने आलीशान अस्तबल और इतने बड़े घोड़े रखने की क्या ज़रूरत है। और आपके अस्तबल को देखकर, आपके घोड़ों को देखकर मुझे लगा कि एक फ़कीर और इतनी ठाठ से क्यों रहा, और इसीलिए मैं वापस चला गया। बड़े पीर कहते हैं कि नादान, उन घोड़ों को मैंने तुम्हारे लिए ही पाला था। मुझे पता था कि तुझे एक दिन ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और उस वक्त तुझे कोई बादशाह भी नहीं देगा। तो और ये वो घोड़े हैं जो तुम्हारी जान बचा लेगा, और तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने इन घोड़ों को पाला था। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक को वो मर्तबा दिया है जो किसी दूसरे वली को अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया है। ये निराला शान है गौसे पाक बड़े पीर दस्तगीर का।